मुस्कुराना तुम क्या जानो, मुस्कुराना तुमको हम सिखा देंगे. Saying this line means rekha to you. Good morning to all of you. Today we are in chapter 11 and new bunch of theories we are going to start. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, तीन फॉर्म में ये हमें मिलने वाला है. वेक्टर फॉर्म, देन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड देन कार्टेशियन फॉर्म. राइट. सो इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो ये वेक्टर फॉर्म में हमें लाना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमने ये सब पढ़ा हुआ है. लाइन के लिए लाइन वापस आई कहां पे? स्पेस में. लाइन इन स्पेस. सो ये पूरा टॉपिक हमें वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है. रिमेंबर इट. चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्चुअली डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी, पर मैं हल्के से स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये सारे स्टेप्स विल बी हेल्पफुल इन द सम्स. राइट. चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन. सपोज we have to derive the equation of line through a point and parallel to given through a given point. ए बार मैं ऐसे लिखूंगा, गिवन पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी बार. ये हमें डिराइव करना है. लेट पी आर बार बी द पॉइंट ऑन द लाइन अदर देन ए एक्सेप्ट ए एंड इट इज जनरल पॉइंट. इट कैन मूव एनीवेयर ऑन दिस लाइन. देखो, अगर मैंने P ये साइड में लिया तो आप देख सकते हो कि AP एंड B बार विल बी इन द सेम डायरेक्शन. एंड इफ आई टेक PR बार इन दिस साइड, सो AP एंड B बार विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, द वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. तो भाई अब सेम डायरेक्शन हो या ऑपोजिट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. यही चीज इंपॉर्टेंट है कि बोथ आर कोलिनियर. तो देखो, लेट पी आर बार बी द पॉइंट ऑन लाइन अदर देन ए. लेट पी आर बार बी द पॉइंट ऑफ द लाइन other than A. Therefore, vector line segment AB and B bar will be collinear. Whenever AB and B bar are collinear, we can write AP is equal to KB bar, but according to book we will write lambda B bar. Right. Chalo, what is the meaning of AP? AP means position vector of P minus position vector of A equal to lambda B bar. Therefore, R bar is equal to A bar plus lambda B bar, where lambda belongs to R. Why lambda belongs to R? See, by putting the different values of lambda, we will get the different point on this line. See, when we take lambda is equal to 0, R bar will be A bar. So, ये A bar लाइन का पॉइंट हो गया. और ऐसे ही आप lambda की different value डालोगे, it will give different point on this line. Remember it. So, this is called the
equation of line through the point parallel to the given vector in vector form. It is vector form. बराबर याद रखना, where lambda belongs to R. क्लियर पॉइंट. अब यही इक्वेशन को मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में लाना है. यही इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लाना है. See, vector form we have to convert it in parametric form. Parametric means there should be additional variable. मेन वेरिएबल्स तो होंगे ही, कोई और एडिशनल वेरिएबल आ जाएगा तो इक्वेशंस आर नोन एज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस. और पैरामीटर क्या बनेगा वो भी हमें देखना है. तो देखो वेक्टर फॉर्म तो हमारे पास है ही ऑलरेडी. आर बार इज ए बार प्लस लेमड़ा बी बार वेर lambda belongs to R. It is equation of line passing through point A bar which is parallel to B bar. It is in vector form. बराबर याद रखना. अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है पैरामेट्रिक में, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स रखने पड़ेंगे. सो टेकिंग R bar is general point, P R bar is general point. General point means it can move anywhere. तो उसके जो एलिमेंट्स है वो मुझे जनरल फॉर्म में ही लेने पड़ेंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक आर बार इज एक्स वाई जेड बिकॉज एक्स वाई जेड आर वेरिएबल्स. ए बार इज पॉइंट ऑफ द लाइन, सो वी विल टेक एज x1 y1 z1 एंड बी बार इज डायरेक्शन, सो वी विल टेक L1 L2 L3 L1 L2 L3. This line in the direction of B bar, parallel to B bar means in the direction of B bar, right? So by putting everything, R bar is x y z is equal to E bar is x1 y1 z1 plus lambda into L1 L2 L3. So by comparing, x will be x1 plus lambda L1, x1 plus lambda L1, y will be y1 plus lambda L2, and z is equal to z1 plus lambda L3, where lambda belongs to R, are called parametric equation of a line passing through point x1 y1 z1 and in the direction of L1 L2 L3, which is parallel to L1 L2 L3. These are known as parametric equation. X y z are the main variables and lambda will be the additional variable. That's why lambda is called parameter. Here lambda is parameter. Parameter means additional variable. बराबर याद रखना. So first form was vector form. This is parametric. Now we are going to determine the Cartesian form. Okay. Now we have parametric equation. So by using the first parametric equation, x is equal to x1 plus lambda L1. See. जब मैं पैरामीटर को एलिमिनेट करूंगा then the equation will be Cartesian equation. So to eliminate the parameter मैं यहां से लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाऊंगा. फॉर दैट सबसे पहले x1 आया लेफ्ट हैंड साइड में, सो इट विल बी लैम्बडा L1. अब L1 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, सो x माइनस x1 upon L1 is equal to lambda. Similarly, in the same way, y minus y1 upon L2 is equal to lambda, and z
minus Z1 upon L3 is equal to lambda can prove और derive। अब ये भी लैम्बडा है, वो भी लैम्बडा है, वो भी लैम्बडा है, सबकी वैल्यू सेम है, सो ऑल विल बी सेम एंड देयरफॉर वी कैन से x minus x1 upon L1 equal to y minus y2 upon L2 equal to z minus z1 upon L3 equal to लैम्बडा से। जब जरूरत पड़ेगी वी विल यूज दिस फॉर्म एज लैम्बडा, राइट। बाकी हम डायरेक्ट इसे यूज करेंगे। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन L1 L2 L3, ऐसा भी हम बोल सकेंगे। This is the equation of line passing through point x1 y1 z1 and having direction L1 L2 L3. Also you can say which is parallel to L1 L2 L3. आप ऐसा भी बोल सकते हो। So there are three forms: vector form, parametric form, and Cartesian form. Vector and Cartesian form are very important. Remember it in each and everywhere. कोई भी सम लेके आओ, आपको ये दो में से एक फॉर्म तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब इसकी अदाएं हमें देखनी है। ये जो अदाएं है ना, वो आपको परेशान करने वाली है, याद रखना। सो लेट अस सी सम अदाएं ऑफ दिस लाइन। फर्स्ट, x minus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3 equal to z minus 3 upon 4. What we can say? We can say this line is passing through 1 2 3, this line is passing through 1 2 3 and having direction 2 3 4, or we can say which is parallel to 2 3 4. क्लियर पॉइंट। चलो सेकेंड वन, x minus 2 upon 5 is y plus 3 upon 2 is z minus 1 upon minus 3. It is an equation of line passing through 2 minus 3 1. So this is the first condition. The sign should be negative. बीच में जो साइन है इट शुड बी नेगेटिव, साइन शुड बी नेगेटिव। मुझे इसे नेगेटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे y माइनस माइनस 3, राइट। सो इसके लिए हम कहेंगे विच इज पासिंग थ्रू 2 minus 3 1 एंड हैविंग डायरेक्शन 5 2 minus 3, ओके। x minus 1 upon 3 is equal to 2y plus 1 upon 4 equal to 3 minus z upon 2. देखो भाई अदाएं थोड़ी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। से बीच में माइनस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, द कोएफिशिएंट ऑफ x y z शुड बी 1। अगर नहीं है तो इसे 1 बनाओ। चलो दोनों चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। यहां पर भी देखो द कोएफिशिएंट ऑफ z इज -1, सो वी विल मेक इट 1। मैं इसे ऐसे लिखूंगा x -1 upon 3। अच्छा, यहां पे कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइड होल टर्म बाय 2 मींस इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। सो y प्लस 1/2 upon 2 equal to z minus 3 upon minus 2, z minus 3 upon minus 2. So it is known as equation of line passing through 1
-1/2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन 3 2 -2। देखो बेटा ये सारी अदाएं बराबर याद रखना, विच इज पासिंग थ्रू 1 -1/2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन 3 2 -2। अभी देखो 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 x प्लस 1 अपॉन सॉरी x इक्वल टू y इक्वल टू z। सिंपल एंड सोबर, कोई मसाला नहीं है इसमें। सो कैन राइट x माइनस 0 अपॉन 1 y minus 0 upon 1 z minus 0 upon 1. It is an equation of line passing through point 0 0 0 and having direction 1 1 1, having direction 1 1 1. क्लियर पॉइंट। देखो एक और बढ़िया चीज मैं दिखा रहा हूं, वेरी टेस्टी, याद रखना। 5 x plus 1/2 is equal to y minus 2/3 is equal to z plus 1/0। जनरली डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है। एक्चुअली इट इज नॉट डिवीजन कि भाई x plus 1 को 2 से डिवाइड नहीं करना है, बट स्टिल 2 इज इन द डिनोमिनेटर। कंडीशन इज कंडीशन, इट इज फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे मैं जीरो नहीं लिख सकता। अब मैं यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकता, एक्चुअली इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 to -1 एंड हैविंग डायरेक्शन 2 3 0। पर ये फॉर्म आपको बुक में इस तरह से नहीं दिया होगा, तो ये जो से लेमड़ा वाला फॉर्म है ना, मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं। सी x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, भाई सोसाइटी ने इसे बाहर निकाल दिया कि भाई तेरा ये काम हमें पसंद नहीं आया, आप निकलो बाहर। तो लेमड़ा ने इसे हेल्प की, बिकॉज ऑल द टर्म्स आर इक्वल टू लेमड़ा। तो लेमड़ा तो है ही हमारे पास। नाउ लेमड़ा इंटू 0 विल बी 0, सो दिस लाइन विल बी x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 कॉमा z प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको ऐसा फॉर्म दिखा तो समझ लेना कि उसका जो डायरेक्शन वाला एलिमेंट है वो 0 होगा। तो अब इसके लिए क्या कमेंट होगी हमारी, विच पासिस थ्रू -1 to -1 एंड इन द डायरेक्शन 2 3 0। जो डायरेक्शन वाला एलिमेंट होगा वो ऑब्वियस 0 होगा। तो एक और इलस्ट्रेशन में आपको दिखा रहा हूं, एक और अदा इस लाइन की, that is x minus 1/2 is equal to z plus 3/5 comma y equal to 2। फंसोगे फंसोगे फंसोगे, बोलो 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 बोलो। say which passes through 1 -3 2, don't say, because the y coordinate should be in the second place, so we will say which passes through 1 to -3, ये y -2 equal to 0 है, so which passes through 1 to -3 and having direction 2 0 5, in the direction 2 0 5 बराबर याद रखना। तो यहाँ पे आपको कुछ डेंजर अदाएं लाइन की देखने मिलेगी। सो याद रखो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज वेक्टर फॉर्म दोनों। सो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, सेकेंड थियरी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो देखो वी हैव टू पॉइंट्स ए बार एंड बी बार and we want to derive the equation of this line. Equation of line passing through
A bar and B bar. We have to derive the equation of the line passing through these 2 points. Let P R bar be the points on the line except A and B. Except A and B. Let P R bar be the point of the line except A and B. ए और बी को छोड़ के ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, राइट? सो सी, अगर पी आर पर लेफ्ट हैंड साइड में है, देन ए पी एंड ए बी विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. और अगर मैंने पी आर पर यहां पे लिया, सो ए पी एंड ए बी विल बी इन द सेम डायरेक्शन. भाई चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में, दे विल बी कोलिनियर. तो कोलिनियर में ही तो हमें इंटरेस्ट है. Therefore, vector line segment AP and AB will be collinear. If AP and AB are collinear, so we can write AP is equal to lambda AB. AP means position vector of P minus position vector of A is equal to lambda into position vector of B minus position vector of A. A bar को भी आप सामने ले जाओ, so it will be R bar is equal to A bar plus lambda into B bar minus A bar where lambda belongs to R. देखो अभी बेनिफिट क्या होगा, इट गिव्स एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन इंक्लूडिंग ए एंड बी. अभी तक एक्सक्लूडिंग था, अभी इंक्लूड हो गया. सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म व्हिच आर ए बार एंड बी बार. सी इफ वी टेक लैम्डा इक्वल टू 0, आर बार विल बी ए बार. इफ वी टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1, it will a bar will be cancel, r bar is equal to b bar. और जितनी भी वैल्यूज आप डालोगे, every time it will give point of this line. So by putting the different value of lambda, it will give different point on this line. That's why this is called the equation of line passing through 2 points a bar and b bar, and lambda is पैरामीटर. बराबर वर्ड याद रखना, लैम्डा इज पैरामीटर. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म. व्हिच इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म. सेकेंड इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म. देखो आगे वाली थियरी में ये सब कुछ मैंने डिराइव किया हुआ है, वही वे में हम चलेंगे. वी हैव वेक्टर इक्वेशन आर बार इज ए बार प्लस के इंटू बी बार माइनस, सॉरी के नहीं, हम लैम्डा डालेंगे, वेर लैम्डा बिलोंग्स टू आर. नाउ टेकिंग आर बार इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बिकॉज इट इज जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन. आर बार इज इक्वल टू एक्स वाई जेड विच इज जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन. ए बार इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, सो वी विल टेक इक्वल टू x1 y1 z1
B bar is second line, sorry, second point. So we will take x2 by 2, z2. Now putting everything in the equation, it will be x, y, z equal to A bar is x1, y1, z1, x1, y1, z1 plus lambda into B bar minus A bar. So elements will be x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Now by comparing the respective elements, it will be x is equal to x1 plus lambda into x2 minus x1, y is equal to y1 plus lambda into y2 minus y1, and z is equal to z1 plus lambda into z2 minus z1, where lambda belongs to R, are called parametric equation of the line passing through two given points A bar and B bar. Also you can say it is equation of line passing through x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Here x, y, z are main variables and lambda is parameter. That's why this equation are known as parametric equation. These equations are known as parametric equation. Now we are going to determine the Cartesian form. कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना है पर कुछ नहीं करना है। कुछ ये करना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में से मुझे पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। सो बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, सी हियर x is equal to x1 plus lambda into x2 minus x1। अब मैं लैम्बडा को एलिमिनेट करने के लिए उसे सब्जेक्ट बना रहा हूं। देयरफॉर x minus x1 is equal to lambda into x2 minus x1। x2 minus x1 को डिनोमिनेटर में लिखो, सो x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to lambda। Similarly, for this equation we can prove y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to lambda, and for this equation z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda। तो the values of all the terms are equal to lambda। वही बात, वही पुरानी बात। तो तीनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं ना, मीन्स x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda। से इसे लैम्बडा कह सकते हो आप। सो ये इक्वेशन को मैं कहूंगा इट इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2। इट इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कितना इजी होगा। अब इसकी जो अदाय है वो मैंने आगे वाले इक्वेशन में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, वही सारी चीजें यहां पर आएगी। सो प्लीज राइट डाउन दिस।
नाउ कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। भाई ये जो थियरी है ना वो पीछे आने वाली है, पर मैंने उसको आगे बुला लिया क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसके साथ इट इज को रिलेटेड। अब कोप्लेनरिटी इज नॉट न्यू वर्ड फॉर यू। अगर आपको मार्केट में दो लाइंस मिल गई, आप निकले मैथ्स के मार्केट में और कुछ लेने जा रहे हो समझो, और आपको दो लाइंस मिल गई, तो वो दो लाइंस में क्या रिलेशन हो सकता है? दे मे बी पैरेलल, दे मे बी इंटरसेक्टिंग, और दे मे बी लाइक दिस, और इसे हम कहेंगे नॉन कोप्लेनर लाइन। whenever they are parallel or intersecting, they will be coplanar. But if lines are neither parallel nor intersecting, then they will be non-coplanar. तो कोप्लेनर होने के लिए या तो वो पैरेलल होनी चाहिए या तो दे विल बी इंटरसेक्टिंग। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन डिराइव करनी है। मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट कंडीशन देने वाला हूं, याद रखना। लेट R bar is equal to A1 bar plus lambda B1 bar, where lambda belongs to R, and R bar is equal to A2 bar plus mu B2 bar, where mu belongs to R, B टू लाइंस। अगर ये लाइन कोप्लेनर है तो क्या होगा? तो कोप्लेनर के लिए कंडीशन है हमारे पास, इफ लाइंस आर कोप्लेनर, द कंडीशन विल बी A1 bar minus A2 bar dot B1 bar cross B2 bar will be 0. It is box product, or you can say vector triple product, scalar triple product. डॉट क्रॉस अगर आया तो बॉक्स प्रोडक्ट है, ऐसा हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा हुआ है। A1 बार माइनस A2 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार इक्वल टू 0, द लाइंस विल बी कोप्लेनर। इट इज वाइस वर्सा, इफ लाइंस आर कोप्लेनर दिस विल बी 0, इफ दिस 0 लाइंस विल बी कोप्लेनर। So it is in double implication, बराबर याद रखना, is very 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 important condition. Whenever it is 0, the lines will be coplanar. They will be in the same plane, means maybe intersecting, maybe parallel. या तो वो पैरेलल हो सकती है या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो गई तो लाइंस विल बी नॉन कोप्लेनर, लाइंस विल बी नॉन कोप्लेनर। सो इफ A1 bar minus A2 bar dot B1 bar cross B2 bar not equal to 0, then lines will be non-coplanar, or you can say skew. Lines will be non-coplanar or skew. अगर लाइन नॉन कोप्लेनर है, बोथ द लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, मींस इन दिस वे, सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस के लिए भी हमें क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है। आपको लाइन तो एंडलेस है, वो तो आगे तक जाएगी। अब जब वो परपेंडिकुलर बनेगी तब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच में बनेगा, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो हमारी जो थियरी है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, उसी के लिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस।
between two skew lines. चलो मार्केट में हमारे पास दो स्क्यू लाइंस है लाइक दिस। अब स्क्यू लाइंस को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट फिर भी वी कैन इमेज इट लाइक दिस। देखो इस तरह से ये, अब ये वाली जो लाइन है वो आपको ऐसी छोटी सी दिख रही है ऐसी, पर आपको दिख छोटी सी रही लाइक दिस सी, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन देम हम कैसे निकालेंगे? इट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। ये और ये, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, राइट। तो इनके बीच का मुझे डिस्टेंस चाहिए, वो हमें कैसे मिलेगा? सपोज r bar is equal to a1 bar plus lambda b1 bar and r bar is equal to a2 bar plus mu b2 bar are two skew lines। skew है मतलब इसका जो वैल्यू है that is not being zero। so distance p is equal to distance between or least distance between two skew lines is equal to, अब ये जो नॉन जीरो वैल्यू बन रही है तो उसी का हमें यूज करना है a1 बार माइनस a2 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार upon in magnitude b1 bar cross b2 bar। This will be the least distance between two skew lines where a1 is point of the first line, a2 is point of the second line, b1 is direction of the first line and b2 is direction of the second line। अगर हमारे पास ये चार एलिमेंट्स आ गए so easily we can find the distance between two skew lines। Okay, distance between two parallel lines. Suppose we have two lines, both have same direction vector because they are parallel। First line is passing through a1 bar, second line is passing through a2 bar। So, suppose r bar is equal to a1 bar plus lambda b bar where lambda belongs to r and r bar is equal to a2 bar plus mu b bar where mu belongs to r। both have same direction vector so both the lines will be parallel to each other, therefore distance equal to is equal to mod a1 bar minus a2 bar cross b bar upon magnitude of b bar, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो magnitude of a1 bar minus a2 bar cross b bar upon modulus b bar will be b caret means unit vector। so this is the formula for distance between these two parallel lines। यहां से आपको ये मिलेगा। क्लियर पॉइंट? तो ये सारी फॉर्मूले आपको लर्न बाय हार्ट करनी है। इफ पॉसिबल राइट डाउन 10 to 20 टाइम्स एवरी डे टू लर्न बाय हार्ट। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस मींस टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर तो एक इंटरसेक्टिंग एंगल बनेगा। वो निकालने के लिए हमें क्या करना है? सी, सपोज दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड अल्फा इज इंटरसेक्टिंग एंगल। The first line is passing through a bar, a1 bar, r bar is equal to a1 bar
plus lambda b1 bar where lambda belongs to r and r bar is equal to a2 bar plus mu b2 bar where mu belongs to r are two intersecting lines. अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच में जो अल्फा है उसके लिए b1 बार इज डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन, b2 बार इज डायरेक्शन ऑफ सेकेंड लाइन. तो ये जो लाइंस के बीच में एंगल बनेगा वही एंगल ये दोनों वेक्टर्स b1 बार और b2 बार के बीच में बनेगा. तो देखो, टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू लाइंस we will find the angle between two vectors b1 bar and b2 bar. और उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ही ऑलरेडी. कौन सी फॉर्मूला? we know this cos alpha is equal to. अच्छा, सेकेंड थिंग, whenever the lines intersect each other हम हमेशा acute angle फाइंड करते हैं भैया. तो आपको यहाँ पे मॉड्यूलस लेना है. एक्चुअली फॉर्मूला में नहीं है पर हमें यहाँ पे लेना है कि जो एंगल वाली फॉर्मूला है. सो cos alpha is mod b1 bar dot b2 bar upon mod b1 bar mod b2 bar. अगर आपको याद हो तो कि अगर a बार और b बार के बीच में एंगल अल्फा है तो cos अल्फा इज a बार डॉट b बार अपॉन mod a बार mod b बार. जो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखी हुई है वही फॉर्मूला से हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस मींस एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा. तो आज सारी थियरीज बिफोर 11.2 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. सो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2 इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए से यू, बाय बाय, टाटा.